नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आरजेडी के 2 दिवसीय समीक्षा बैठक हो गई और इसमें जो है एक बड़ा फैसला लिया गया। एक बार फिर जो है कुशवाहा जाति को फिर से एक पदभार देकर उसे अपने खेमे में लाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि वर्तमान में जो नए नए सांसद बने हुए हैं, पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को एक बड़ा फिर से पद दे दिया गया है। आरजेडी के द्वारा कहा गया है कि संसदीय दल का नेता अब अभय कुशवाहा होंगे, लेकिन इससे पहले मीसा भारती का नाम चल रहा था। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी हैं। एजाज जी, फिर से कुशवाहा जाति को अपने खेमे में लाने के लिए अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाकर एक नया चाल चल दी है। फिर से क्यों बोलते हैं? सबसे अधिक कुशवाहा को टिकट महागठबंधन इंडिया गठबंधन ने दिया, 7 टिकट दिया। जो कुशवाहा के नेता बनते थे उन्होंने एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं दिलाया। ये स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि हम सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समूह को जो सम्मान देने का भाव रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो सोच रहा है कि सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए, समाज के सभी लोगों को सम्यक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से हम हमेशा हर जाति के लोगों को समय अनुसार हम उनको सम्मान देने का काम करते हैं और सम्मान दिया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 7 सीट ये प्रमाण है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो अंदर खाने से कहीं ना कहीं राजनीति किया कुशवाहा समाज के साथ और कारा काट के खेल को सभी लोगों ने समझ लिया। तो इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सम्मान का भाव रखते हैं और सम्मान देने का हर स्तर पर जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाते हैं। समीक्षा बैठक से पहले मीसा भारती का नाम चल रहा था कि संसदीय दल के नेता होंगे, तो फिर अचानक से समीक्षा बैठक के बाद ये क्या समीकरण क्या चेंज हो गया? ये आप ही लोग चलाते हैं, लेकिन जो संसदीय दल के बैठक में फैसला हुआ और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हुआ उसके साथ सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की और सभी की सहमति के उपरांत ही अभय कुशवाहा जी को संसदीय दल का नेता, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को मुख्य सचेतक और फैयाज़ अहमद को राज्यसभा में मुख्य सचेतक का पदभार दिया गया है। और जो हमारा सोच रहा है कि सभी को सम्मान देने का, उसके प्रति हम सोच को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और हर दृष्टि से हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर जो विश्वास रखते हैं उसको हम हर स्तर पर सम्मान देते रहें और देते रहेंगे। अगस्त महीने में फिर से जो तेजस्वी यादव हैं फिर से एक यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या उसमें फिर से जो है विधानसभा को लेकर के कुछ नई चाल चलेंगे क्या? देखिए, यहाँ पर जनता और जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, जनता के लिए नेता को हमेशा जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता से ही जो फीडबैक मिलता है उसी से जनता और जनता के मुद्दे पर जनता के साथ हम खड़े हो सकते हैं। और जो बिहार का सर्वांगीण विकास है, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, जो विशेष पैकेज दिलाना है, बिहार में जो हमने 75% आरक्षण की व्यवस्था की थी उसको जो पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं समाप्त करने का कोशिश चल रहा है, उन सब मामलों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और साथ ही वो जो नौकरी और रोज़गार के मुद्दे पर बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है उसने जिस तरह से कुंडली मार करके नौकरियों को रोकने का काम किया है, उसको तेज़ी लाने के लिए और उसको जनता और जनता के बीच में बताने के लिए कि किस तरह से साजिश रची जा रही है, उन साजिशों से लोगों को रूबरू कराने का और लोगों के बीच जा कर के लोगों से फीडबैक लेने का जो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की सोच है उसको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी और मेहनत करते तो 10 सीटें आ जाती। कहीं ना कहीं जो है सीटें कम आने के कारण जो है नाराज़गी अभी दिख रही है और अल्टीमेटम उनको बता दिया गया है कि अपने अपने ज़िलों में जो है जितने भी विधानसभा जो है उनको अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लें ताकि जो अगली बार जो है किसी तरह का सीट ना छूटे। ये क्या तैयारी जो पूरी जो एनडीए के भगाने की जो चल रही थी, वास्तव में भगा देंगे क्या? देखिए, तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता का समर्थन है और जिस तरह से जनता उनके लिए खड़ी रही, 251 सभाएं किए और हर सभाओं में जो स्वतः स्फूर्त भीड़ आई और स्वतः स्फूर्त समर्थन दिखा, उसके बाद से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री स्तर तक से जो बेचैनी और बौखलाहट दिखने को मिला और जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया, ये प्रधानमंत्री के पद को कहीं ना कहीं गरिमा को कमज़ोर किया। लेकिन उसके बावजूद भी
एनडीए के लोग जो दावा करते थे 40 का 40 जीतेंगे, उनकी स्थिति ये आ गई कि वो 30 पर आकर के लटक गए। और जो सीट जीते भी हैं वो बहुत मार्जिनल वोट से जीते हैं, बहुत कम वोटों से जीते हैं। ये हमारा और हमारे नेता के प्रति जो जनता का विश्वास है वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए तेजस्वी जी का संकल्प है कि 2025 में हम जनता को बेहतर विकल्प और बेहतर स्तर पर जो नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देने वाली सरकार चाहिए, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने वाली सरकार चाहिए, वो सरकार देने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। एक बार जो है आरजेडी ने फिर जो है अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाने के बाद जो है कुशवाहा जाति का जो नेता जो होंगे अभय कुशवाहा, अपना एक नया चेहरा आरजेडी ने चल दिया है। आपको बता दें कि कुशवाहा जाति का जो है कुशवाहा का जो एक नेता था उपेंद्र कुशवाहा, अब उसके बाद जो है सम्राट चौधरी का नाम आ रहा था, लेकिन इन सभी को पीछे करते हुए आरजेडी ने अभय कुशवाहा को आगे कर एक 2025 का जो विधानसभा चुनाव में नया चाल चल दिया है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया।